बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4.2 है और इसमें इक्विवेलेंट स्टेट इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन है। ये चैन में पेज नंबर 89 के ऊपर है। एक चीज़ रिकॉल कीजिए कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है तो e⁻80 जिसको हम कहते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप लैप्लास इन्वर्स लें इस मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स जो आपको नजर आ रहा है बहुत दिस करेस्पॉन्ड्स टू द कैरेक्टरिस्टिक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन SI माइनस A का इन्वर्स, और इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो आप e⁻80 कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो हम कंप्यूट कर रहे हैं कि अगर A आपके पास गिवन ये है तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। SI माइनस A इन्वर्स कैलकुलेट इस तरीके से कीजिएगा, और SI माइनस A उसका इन्वर्स, एंड देन जब इन्वर्स कैलकुलेट करना हो, अगर A ये मैट्रिक्स है तो इन्वर्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास ये A11 A22 जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, और इन दोनों के जो A12 और A21 के जो साइन है वो इन्वर्ट हो जाते हैं। अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो मल्टीपल है A11, इनके एम्पलीट्यूड एक तरह से हम कैलकुलेट A11 A22 माइनस A12 A21, ये फॉर्मूला इनवर्स का। यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, A11 की वैल्यू A12 A21 A22 फॉर दिस A मैट्रिक्स आर गिवन। इसको कैलकुलेट कीजिए तो हमारे पास अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक रिकॉर्ड है। 4.2 पे आते हैं। 4.2 में अगर हम देखें तो हमें x डॉट इक्वल्स टू a x प्लस b u, ये a मैट्रिक्स है पूरा, और ये आपके पास b मैट्रिक्स है। और इसका अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन के अंदर हमें e⁻80 नजर आता है। तो सोल्यूशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू e⁻80, और फिर ये इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 ये वेक्टर है, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t e⁻a t माइनस tau d u tau d ऑफ tau। A अगर मौजूद हमारे पास है तो we have for this A we have this value, okay, and e⁻80 जो है हमारे पास वो इनवर्स ऑफ SI माइनस A इनवर्स है। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, उसका इनवर्स लिया तो हमारे पास e⁻80 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, राइट। साइड नोट्स में आपके पास जो है जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है वो भी मेंशन किया हुआ है। नाउ द सॉल्यूशन xt विल बी, ये पूरे की पूरी वैल्यू जो है e⁻80 है, फिर इनिशियल कंडीशन है, प्लस ये इंटीग्रल ऑफ दिस kt e⁻80 माइनस tau, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, एंड देन वी विल हैव दिस वैल्यू e⁻80 माइनस tau, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर्मूला। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट स्टेट इक्वेशंस की। इक्विवेलेंट स्टेट इक्वेशंस जो हैं इसमें हम कुछ डेफिनेशंस यूज करते हैं। लेट देयर इज अ मैट्रिक्स P, और P जो है नॉन सिंगुलर है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो, इसका मतलब है कि वो जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर है, और P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और P जो है उसका मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है वो n है। नाउ एज्यूम वी हैव अ सिस्टम ऑफ n स्टेट्स, और सिस्टम मॉडल जो है वो ये है x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu एंड y इक्वल्स टू cx प्लस du। x1 जो है वो x1 बार और x2 x2 बार के तौर पे हम p मैट्रिक्स के थ्रू अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि हम किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं देन लेट अनदर सेट ऑफ स्टेट्स x बार, तो x1 बार और x2 बार हम एक और स्टेट एज्यूम कर रहे हैं, और बेसिकली वो फंक्शन ऑफ x है, और वो फंक्शन ऑफ x बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे p से तो दैट विल बी, ये एक तरह का स्केलिंग मैकेनिज्म है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, इक्वल। लेकिन इससे होगा क्या, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज इस तरीके से। अगर आप x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu देखें तो अगर x की जगह आप x बार लिखेंगे तो यहाँ पे x बार आ जाएगा, और यहाँ x डॉट की जगह पे भी x बार आ जाएगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली वी विल हैव अ p बार हियर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इनको, तो हमारे पास a b c d और a बार b बार c बार और d बार, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है या स्केलिंग फैक्टर है वो p कर रहा होगा। और p बेसिकली कहाँ से आया, ये हमने एज्यूम किया है कि x बार जो है वो बराबर है एक स्केलिंग फैक्टर या स्केलिंग मैट्रिक्स के टाइम्स दी x,
x multiplied by p will be x bar. Then the new equivalent state representation will be this thing. अच्छा, इसमें आपके पास जो है a बार, b बार, c बार, d बार जो है वो ये नए मैट्रिसेस हैं और इनकी वैल्यूज यहाँ गिवन है. a बार जो है वो होगा p a p इनवर्स, b बार जो है वो p टाइम्स b होगा, c बार जो है c टाइम्स b इनवर्स होगा और d बार जो है वो d के ही बराबर होगा. ठीक है. अब एक और एग्जांपल है पेज 99 पे 4.5 बुक में से आप देखिएगा, इसको मैंने सिमुलेट भी किया है. इसके अंदर a b c मैट्रिसेस गिवन थे. अब इनकी हमने सिमुलेशन भी की. अब हम एज्यूम करते हैं कि एक स्केलिंग फैक्टर है x बार. x बार हमने किस तरह से किया है कि y max डिवाइडेड बाय x1 max और x1 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से y2 जो बार जो है वो बराबर y max डिवाइडेड बाय x2 max और x2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब आपने ये किया तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज आ रही है, 0.2 टाइम्स x1 और 200 टाइम्स x2. हम कर क्या रहे हैं, हम असल में और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. इसमें एक वैल्यू अगर गौर से देखें तो वो स्केलिंग की है. तो x1 की 0.2 थी, उसको हमने स्केल अप किया और x2 जो है उसको 200 टाइम्स है. ये तो हम एक तरह से इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं या इसका स्केल चेंज कर रहे हैं. क्योंकि पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको किस कदर ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है. ये 20 की मैग्नीट्यूड पे आ रहा था प्लॉट और ये 100 की मैग्नीट्यूड पे आ रहा था. x1 और x2 जो है वो इतना छोटा था, गौर से देखें तो बिल्कुल ग्राउंड के साथ नजर आ रहा है लगा हुआ. ठीक है. तो आप जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो x1 बार बराबर हो जाएगा 0.2 x1 प्लस ये 0 है और x2 जो है बराबर है 0.1 x1 प्लस 200 x2 के. तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन और ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया p 0.2 0 0 0 और 100. अब आपने जब प्लॉट किया तो ये सब आपके पास स्टेट्स आउटपुट्स, ये आउटपुट आपके पास आ गई y. ठीक है. 100 के ऊपर x1 जो है वो नीचे आ गया है और x2 जो है वो भी तो आउटपुट के करीब है. एंड बाय दिस यू कैन नॉर्मलाइज द प्लॉट्स एज वेल. यहाँ पे आपके पास जो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये छोटा सा तरीका है जिससे हम इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.